हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 400 ml का जीरा का प्रोडक्शन हो रहा है। आज मैं बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। जो न्यू यूज़र है वो खास करके ध्यान से वीडियो को एंड तक का देखे। इसमें वो छुपा हुआ चीज़ बताया जाएगा जो अक्सर बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे कंपनी वाला नहीं बताते। तो वीडियो को एंड तक का देखे, इंशाल्लाह कुछ नॉलेज ज़रूर ऐड होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करें। जैसा कि देख सकते हो 400 ml का प्रोडक्शन हो रहा है। आज कुछ कुछ ऐसा टॉपिक मैं चुन रहा हूँ, जैसे जो चीज़ में दिक्कत आता है, जैसे लेबर का हो गया दिक्कत, सबसे बड़ा दिक्कत आता है इस बिज़नेस में। और उसके ऊपर भी डिटेल में मैं बात करूंगा। इसके अलावा जाके और भी रॉ मटेरियल का जो दिक्कत होता है उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। खास के रॉ मटेरियल में जो सबसे बड़ा दिक्कत आता है वो बॉटल का दिक्कत आता है। वो बॉटल को दिक्कत को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि आपका कैप ख़त्म हुआ तो कैप बनाने वाली 3-4 कंपनी, 5 कंपनी मिल जाएगी। एलडी प्लास्टिक भी इधर उधर से आप अरेंज कर लोगे, लेकिन बॉटल का जो दिक्कत होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिक्कत है। और सीज़न के टाइम में ही बॉटल का दिक्कत ज़्यादा आता है, क्योंकि होता क्या है, ब्लोइंग मशीन वाला आप लोग का एरिया में ज़्यादा अवेलेबल होगा नहीं। होगा तो डिस्टेंस में होगा, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। और सीज़न के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, क्योंकि ब्लोइंग मशीन सिर्फ ना सिर्फ आपका बॉटल ब्लो करता है, जबकि जूस का हो गया, फिनाइल का हो गया, ठीक है, और भी बहुत तरह का प्रोडक्ट जा करके वो लोग ब्लो करता है। तो ये चीज़ का दिक्कत होता है। तो वो बॉटल का दिक्कत सबसे बड़ा दिक्कत। तो ये सारा दिक्कत के ऊपर बात होगा। जैसा कि देख सकते हो 400 ml का प्रोडक्शन चालू है। ये 18 बीपीएम का रोटरी सोडा बॉटलिंग प्लांट है। इसमें मैंने कुछ कुछ चेंजेस किया है जो आप लोग को दिख रहा होगा। मेरा पहले का वीडियो होगा जो आप लोग देखते होगे, तो उसमें आप लोग को दिखा होगा कि ये मेरे पास कैप एडजस्टर जो लगा हुआ ऊपर में वो नहीं था। अभी मैंने अपने से इसको ऐड किया है। और ये मेरा रोटरी सिस्टम जो था वो आपका एयर कंप्रेसर सिस्टम था, लेकिन अभी मैंने उसको ग्रेविटी फिलिंग में कन्वर्ट कर दिया है। और कैपिंग भी जो मेरा पुश बटन था उसको भी हटा करके मैंने वो अभी सिर्फ सेंसर से सिस्टम से कर दिया। तो प्रोडक्शन की स्पीड काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी भी बन रहा है। उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो पूरा बनाऊंगा, कैसे इसको चेंज किया जा सकता है, पूरा न्यूमेटिक सिस्टम से ग्रेविटी फिलिंग में कैसे शिफ्ट किया जाता है। वो वीडियो मेरा बना हुआ है, कुछ काम बाकी है, वो आप लोगों को पूरा जानकारी मिलेगा। अभी देख सकते हो प्रोडक्शन होकर के काफ़ी ज़्यादा जा करके पड़ा हुआ 400 ml का। इसका कल पैकेटिंग होगा और अभी प्रोडक्शन चल रहा है। तो वीडियो में अंत तक का बने रहिए, सारा डिटेल में आज जा करके मैं बताऊँगा कि इसका दिक्कत क्या क्या आता है और क्या क्या दिक्कत फेस करना पड़ता है इस बिज़नेस में। इस बिज़नेस में कौन कौन सा दिक्कत आता है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह। तो अभी आपने 400 ml का प्रोडक्शन देखा जीरा का। इसके ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कॉस्टिंग के ऊपर। 400 ml का क्या कॉस्ट पड़ता है, इसका बॉटल, ढक्कन, कैप, स्टिकर, एलडी प्लास्टिक, लेबर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी सब जोड़ करके क्या कॉस्टिंग पड़ता है अभी देख सकते हो। काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सोडा निकला है। यहाँ पर आप इसका स्मॉल बबल भी देख सकते हो, शेक करके मैं दिखा रहा हूँ। तो ये है। और इसी तरह का बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे छूटा हुआ है जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत सारा मशीन सेल कर रहे हैं। तो ये सब देख करके बहुत सारे लोग न्यू जो है वो ख़ास कर सोचते हैं कि इस तरह का प्लांट सेटअप बैठा लें। बैठाना कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका प्लस के साथ साथ माइनस का भी बहुत सारा चीज़ रहता है। मतलब पॉजिटिव के साथ साथ बहुत सारा नेगेटिव चीज़ भी होता है जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ कि ये जो बिज़नेस है ये सीजनल बिज़नेस है। जैसा कि आपको पता है ये सिर्फ गर्मी के मौसम में ही ज़्यादा चलता है, उसके बाद एकदम स्लो हो जाता है। बेसिकली देखा जाए तो इसका जो पीक का महीना रहता है वो आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीना रहता है। उसके बाद जुलाई, अगस्त आपका बारिश आ जाएगा, तो उसमें आपका 50% मार्केट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ठंडी के मौसम में एकदम बंद करना पड़ता है। तो सबसे पहला डिफ़िकल्टी जो इसमें आता है वो आता है आपका लेबर का, क्योंकि लेबर वहीं पर काम करना पसंद करता है जहाँ पर उसको 12 महीना तक काम मिले। लेकिन आप 12 महीना तक उसको लेबर को पेमेंट बैठा के देने पाओगे, क्योंकि आपका काम ही चलेगा, सिर्फ आपका 4 महीना रनिंग होगा, बाकी 2 महीना टांग घसीट के आप उसको चलाओगे। बाकी का जो महीना रहेगा उसको बैठा के देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा मसला इसमें आता है वो लेबर का। लेबर आ जाए तो टिकेगा नहीं, अगर जो वो टिक जाए तो उसको बैठा के आप पैसा नहीं दे पाओगे। तो ये सारा चीज़ अगर के इसमें आता है। और दूसरा मसला आता है कि आपका अगर जो अच्छा लेबर आपको मिल गया तो उसको आप भी बैठा करके ऑफ सीजन में पैसा देना अफोर्डेबल नहीं रहता है। तो ये सारा मसला आता है। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता ज़्यादा, तो इसलिए मैं सोचा कि एक अलग से वीडियो बनाया जाए इसके ऊपर, जो आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप करने में थोड़ा सुविधा हो कि आप
जब भी प्लांट स्टार्ट कर रहे हो तो किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो ऐसा कतई नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाओ, मशीन नहीं बैठाओ, इस तरह का प्रोडक्शन ना करो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको एक ओवरव्यू लेके चलना है कि हाँ मेरे को ये सब चीज़ मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तब आप मार्केट में टिक पाओगे। क्योंकि होता क्या है, बिना सोचे समझे आप मोटिवेट होकर के अब मशीन तो ले लेते हो, प्रोडक्शन चालू करते हो, फिर मार्केट से रिस्पांस उतना अच्छा मिल नहीं पाता है, फिर तरह तरह का दिक्कत आता है, जैसे लेबर का दिक्कत, कॉस्टिंग का दिक्कत, ठीक है, बहुत सारा सर्विस का दिक्कत, सोडा स्ट्रॉन्ग ना होने का दिक्कत, तो ये सब मसला आता है। तो ये सब मसला से पहले ही आप सावधान हो जाओ, सब सोच समझ के करो, तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग से डिसीजन ले सकते हो आप। और कहाँ जाना है, कौन से पाथ में जाना है, कहाँ से मशीन लेना, वो सारा चीज़ जा कर के आप वहाँ से पहले माइंड मेकअप कर सकते हो। तो यही एक ये उद्देश्य था ये वीडियो बनाने का। और इस तरह से जाकर के, और जो दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत इसमें आता है लेबर के साथ साथ, मान लिया आप अगर जो साइड एरिया में बिज़नेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको लेबर सस्ता चीप रेट में भी मिल जाएगा, जैसे टियर 3 सिटी में, गांव के साइड में, वो सब जगह जाकर के आपको कम दाम में भी लेबर आपको आराम से प्रोवाइड हो जाता है, और उसके बाद वहाँ से आप उसको लेकर के चला सकते हो। लेकिन दिक्कत आता है आपका मेगा सिटी में, टियर 1 टियर 2 सिटी में। इसमें क्या है, बहुत महंगा लेबर भी मिलता है और आपको उसको चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। जब लेबर आपका 2-3 महीना काम करेगा, उसका हाथ फ्री हो जाएगा, वो परफेक्ट हो जाएगा, तब उसके बाद 1 महीना के बाद आपका सीज़न डाउन हो जाएगा, फिर वो लेबर को हटाना पड़ेगा, फिर नया सीज़न में नया लेबर ला करके उसको सिखाओ 1-2 महीना पहले से, तो फिर वही चीज़ जा कर के आता है। जो सीखा हुआ लेबर है पहले से, वो अच्छा से मशीन रन करेगा, अच्छा से प्रोडक्शन करेगा, सारा कुछ समझेगा, लेकिन वो सिखाते सिखाते फिर सीज़न ऑफ होने की कगार में आ जाता है, तो ये सारा कुछ दिक्कत आता है। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत जो मैं बात कर रहा था, ये आता है आपका इसका रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल में भी सबसे बड़ा जो दिक्कत आता है वो होता है बॉटल का। आप बॉटल एक ऐसा चीज़ है जो ज़्यादा जगह लेता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि बॉटल एक्चुअली देखो इस तरह का पैकेट में आता है, ये पैकेट आता है, ठीक है, ये पतला पैकेट HM में है, इसके अलावा PP पैकेट में भी आता है, LD पैकेट में भी आता है। ये पैकेट इस तरह से आता है, ये पैकेट आता है, ये काफ़ी जगह लेता है। ये ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के अंदर आ जाए, ये अलग अलग जगह ही आता है। ये पूरा पैकेट में लगभग आपका 300 प्लस पीस का पैकेट है, ठीक है, 325 पीस का। आप देख सकते हो कितना जगह लिया है। ये अगर जो कहीं दूर से मंगाते हो आप, तो लॉरी भर करके भी, आप छोटा हाथी जिसको बोलते हो, उसमें आपका पिकअप में जो आता है ये लगभग 10,000 से 12,000 बॉटल इसमें आ पाएगा आपका पिकअप में। तो ये मसला आता है, अगर जो कहीं दूर से मंगा रहे हो तो आपका कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। और पास से अगर जो मंगा रहे हो तो वेल एंड गुड, वो आपका जा करके सही रहता है। लेकिन पास में भी जो होता है वो एक आदमी पे डिपेंडेंसी होता है, वहाँ से बॉटल लेना। वो सीज़न में क्या करता है, वो पानी वाला को भी बॉटल दे देगा, वो जूस वाला को भी बॉटल दे देगा, फिनाइल वाला को भी बॉटल दे देगा, वो आपका सॉस वाला का भी बॉटल दे देगा। क्योंकि ऑफ सीज़न में यही सब, वो भी मजबूर है, यही सब उसका ज़रिया है। वो आप ऑफ सीज़न में उससे माल लोगे नहीं और सीज़न में उसको परेशान करोगे कि बॉटल दे दो बॉटल दे दो, तो सीज़न आपका 3 ही महीना का, वो सीज़न में आपको माल देगा, तो बाकी का सीज़न वो बैठ करके किसको माल देगा। तो इसलिए वो ऑफ सीज़न में अपना जूस बॉटल वाला को पकड़ लेता है, पानी बॉटल वाला, प्लांट वाला को पकड़ लेगा, ठीक है, फिर आपका सॉस वाला को, फिनाइल वाला को पकड़ लेगा, तो वो सबको भी माल उसको देना पड़ता है। तो इसलिए होता है क्या है, बॉटल का शॉर्टेज आ जाता है, बॉटल बहुत ही जाके मुश्किल से मिलता है। आप अगर जो सीज़न में पीक में अगर जो बॉटल ढूंढने निकले हो तो आपको बॉटल कोई देगा नहीं, अव्वल अगर जो देता भी है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग में देगा। ये दिक्कत काफ़ी आता है। तो इसलिए आप जब भी जाकर के बॉटल वाला से बात करो तो क्लियर एंड कट बात करो, और इतना मेरे को माल चाहिए, इस हिसाब से आप माल दोगे तभी जाकर के मेरा ऑर्डर पकड़ो। ये सारा कुछ जाकर के आपको अरेंज करना पड़ेगा। अभी जैसा कि देख सकते हैं मेरा 200 ml का बॉटल है, ठीक है, इस तरह का बॉटल है। आप जैसा डाइस बनाओगे इस तरह का शेप में आपका बॉटल आपका रेडी हो जाएगा। तो ये कुछ मसला है, इसके अलावा भी और भी कुछ जगह के रहता है, कॉस्टिंग वोस्टिंग का इशू भी, इसके ऊपर भी मेरा वीडियो बना हुआ है। आप प्रोफाइल सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हो कैसे अपना कॉस्ट को कटिंग किया जाता है, कैसे आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, कैसे आप बेस्ट क्वालिटी का फ्लेवर बना सकते हो, कैसे टेस्ट को इन्हेंस कर सकते हो, मार्केटिंग कैसे करना है, ये सारे के ऊपर मेरा वीडियो बना हुआ है। आप वहाँ जा कर के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और फर्दर इंक्वायरी करिए आप, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और व्हाट्सएप नंबर भी है, मुझसे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और इसके अलावा आपको LD प्लास्टिक लेना है, कैप लेना है, फ्लेवर लेना है, स्टिकर का रिक्वायरमेंट है, इस तरह का स्टिकर का रिक्वायरमेंट देख सकते हो। ये PVC स्टिकर मैं दिखाता हूँ आपको, ये PVC स्टिकर है, ये पानी में गलेगा नहीं, फटेगा नहीं, ये प्लास्टिक BOPP जिसको बोलते हैं उस तरह का स्टिकर है। और ये फुल गमिंग में देख सकते हो कितना हेवी गमिंग है। और इस तरह का स्टिकर भी आपको मेरे पास से प्रोवाइड हो जाएगा काफ़ी चीप प्राइस में। और अगर जो आपको चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।